फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स जो हमारे कीसोल में है, ये किस तरह से है और ये किस तरह से हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिटेड है। कीसोल के प्रोडक्ट्स जानने से पहले, फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स जानने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या जरूरी चीजें हैं हमको ध्यान में रखने के लिए, क्या करना चाहिए हाइजीन रहने के लिए, क्या करना चाहिए। जैसे हाइजीन, साफ सफाई, जैसे हम अपने बालों की साफ सफाई करते हैं, हमारे नाखून की साफ सफाई करते हैं, हम जिस तरह से अपनी बॉडी की साफ सफाई रखते हैं, उसी तरह फीमेल हाइजीन भी रखना ये अलग एक सब्जेक्ट है जो हर महिला को जानना जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं हाइजीन की, साफ सफाई और उन दिनों की, खास करके 5 से 7 दिन जो हमारे स्पेशल होते हैं महीने के, उन दिनों में हमको किस तरह से अपना ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जानना जरूरी है। क्योंकि हम महिलाओं पे हमारे छोटे बहनों की या हमारे बेटियों की जिम्मेदारी होती है, तो हमको इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कीसोल फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स क्या है और इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स में जो आते हैं, सैनिटरी नैपकिन आते हैं, इंटीमेट वॉश है, रेजर ब्लेड है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंटीमेट वॉश के बारे में। जब हम बात करते हैं इंटीमेट वॉश की, तो हमको ये जानना बहुत तबस्सुम जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? उनका आवाज नहीं आ पा रहा है मैडम, आप कंटिन्यू कीजिए। जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं मैम, तो अभी दोबारा से कनेक्ट होने वाले हैं। मैम बात कर रहे थे इंटीमेट वॉश के बारे में। इंटीमेट वॉश क्या होता है, यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से हम हाइजीनिक तरीके से कैसे उसकी केयर कर सकते हैं, वॉश किस तरीके से करना है, क्यों जरूरी है, उसके बारे में मैम हमें बताने वाले हैं। जिस तरह जब मासिक धर्म का जो टाइम होता है हम महिलाओं के लिए, तो उस टाइम पर हमारे बॉडी से ब्लड जो है वो निकलता है। जी मैम कनेक्ट हो चुकी हैं। जी मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत सॉरी, आज मेरा नेटवर्क बहुत सता रहा है मुझे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो हम बात आगे कर जी तो हम बात आगे कर रहे थे इस बात की कि इंटीमेट वॉश क्या है। इंटीमेट वॉश, इंटीमेट एरिया, आप समझते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हमारा इंटीमेट एरिया, इसकी साफ सफाई किस तरह से करना है और क्यों जरूरी है। तो हम जब इसके बारे में, इस प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम काम करते हैं, तो हमको जानना जरूरी है कि ये इंटीमेट वॉश इंटीमेट एरिया के लिए कैसे जरूरी है। तो हम जानते हैं इंटीमेट एरिया के बारे में, यहाँ का साफ सफाई इस वजह से जरूरी है। अगर हमारे अंदर ये यहाँ का पीएच लेवल, जिसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच लेवल अगर यहाँ का बिगड़ता है या ऊपर नीचे होता है इसके स्टैंडर्ड लेवल से, तो हमारी तबीयत खराब होती है। जैसे हमको इरिटेशन होता है, इचिंग होती है, रेडनेस होता है और हमको वीकनेस भी होती है, रेडनेस आती है यहाँ पर। तो ये जो पीएच लेवल हमारे इंटीमेट एरिया का जब चेंज होता है, उसका जो स्टैंडर्ड है, जो होना चाहिए पीएच लेवल ऑफ आवर इंटीमेट एरिया, वो है 3.5 to 5। ये 3.5 to 5 ये क्या है मैं भी बताती हूँ आपको। ये जो होता है पीएच लेवल, ये 1 to 14 होता है यूजुअली, लेकिन 7 जो नंबर है ये बिल्कुल बीच न्यूट्रल होता है। ये ना ये अल्कलाइन होता है ना ये एसिडिक होता है। हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल 3.5 से लेकर 4.5 होना चाहिए। अगर ये बिगड़ता है तो हमको प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अभी मैंने कहा इरिटेशन होना, रैशेस होना, रेडनेस होना, इचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारी इसके सिम्टम्स है। तो हमको बहुत ही ध्यान रखना होता है यहाँ का पीएच लेवल का। यहाँ का बिगड़ता किस तरह से है पीएच लेवल, अगर हम
अगर हम रॉन्ग या सोप यूज करते हैं, सोप से सबसे पहले यहाँ का पीएच लेवल बिगड़ता है। मतलब सोप जो बिल्कुल हार्श होता है, यहाँ के एरिया के लिए नहीं बना होता है, अगर वो इंटीमेट एरिया के जगह अगर सोप यूज करते हैं तो हमारा वहाँ का पीएच लेवल बिगड़ता है, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। यहाँ तक यहाँ तक कैंसर तक हो सकता है। तो आप जानिए कि ये हमारे लिए कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट है समझने के लिए, कि अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो हमको कहां से कहां तक इसका हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये जो हमारा इंटीमेट वॉश है, इसका जो इंटीमेट वॉश है हम जब यूज करते हैं तो हमारा इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल ये बरकरार रखता है, ये बिगाड़ता नहीं है। बिगाड़ने का मतलब ये है कि अगर हम सोप यूज करते हैं तो ये जो पीएच लेवल है ये 3.5 4.5 तक हो सकता है, इससे ज्यादा हो जाता है। हम जब सोप यूज करते हैं हमारा पीएच लेवल इससे ज्यादा हो जाता है, और इसी कारण हमको ये सारे बीमारियां होती है और हम समझ नहीं पाते। मेरी आवाज रिको तो नहीं हो रही, और हम समझ नहीं पाते कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है। जब तक हम जानते हैं ये बात बहुत आगे निकल जाती है। तो इस तरह से हमको समझना है और हमको लोगों को अवेयरनेस करना है कि इंटीमेट एरिया के लिए हमारा इंटीमेट वॉश बिल्कुल सेफ है, सही है। सही क्यों है अभी मैं बताती हूँ आपको। कीसोल इंटीमेट वॉश के अंदर क्या है, क्या चीज है इसके अंदर जो हमारी बॉडी को ये स्वस्थ रखता है। यस, कीसोल इंटीमेट वॉश के अंदर लैक्टिक एसिड है जो हमारे इस एरिया को सॉफ्ट रखता है, क्लीन रखता है। साथ ही साथ इसके अंदर लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट है जो बैक्टीरिया या बैड सेल्स को मारता है, किल करता है। तो इस तरह से हमारा इंटीमेट वॉश हमारे इंटीमेट एरिया के लिए बिल्कुल सेफ है, और साथ ही साथ हमारे पीएच लेवल को ये मेंटेन करता है। मतलब मेंटेन इन द सेंस जो पीएच लेवल होना चाहिए 3.5 से लेके 4.5, तो ये इसको मेंटेन रखता है। तो इस तरह हमको इंटीमेट वॉश यूज करना है इंटीमेट एरिया के लिए। तो ये रहा कि हमारी इंटीमेट एरिया की केयर किस तरह से करना है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है। ये जो प्रॉब्लम है, जो ये महिलाएं प्रॉब्लम फेस करती है, सहती है, कहती नहीं है, उसको दर्द जरूर होता है, वो कहती नहीं है, यही सोच के कि ये नेचुरल है, सबको होता है, तो मुझे भी हो गया है। हमको जानना जरूरी है कि हमारे पास इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है जिसको हम यूज करना है। साथ ही साथ इसका अवेयर हमारे सारी महिलाओं को बताना है, हमारी बेटियों को, बहनों को, माओ को इसकी अवेयरनेस करना है। तो ये रहा हमारा कीसोल फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स में इंटीमेट वॉश किस तरह से हमको यूज करना है। अगर आप बात करते हैं यूसेज की, तो आपको किस तरह से यूसेज करना है। 2 to 3 ड्रॉप्स आप लेना है और इंटीमेट एरिया की जगह इसको थोड़ा सा रब करके और पानी से अच्छी तरह से साफ करना है। ये हुआ हमारा इंटीमेट वॉश। आगे चलते हैं हमारे सैनिटरी नैपकिन के बारे में। ये कैसे मार्केट के सैनिटरी नैपकिन से अलग कैसे है। अलग होने से पहले हम जानते हैं कि मार्केट के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये कॉटन के होना चाहिए, बिल्कुल पॉलीपॉलीथीन नहीं होना चाहिए, मतलब प्लास्टिक के नहीं होना चाहिए। आप समझते हो, अगर हमारा कहीं पे हाथ कट जाता है, कहीं पे खराश हो जाती है, कट जाता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम वहां पे प्लास्टिक लगाते हैं? नहीं, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉटन लगाते हैं। 2 रीजंस के लिए। एक तो ये ब्लड को अब्सॉर्ब करता है, और दूसरा ये हमारे एरिया के लिए सेफ है। तो इस तरह से जो मार्केट में प्रोडक्ट है, जो मार्केट में सैनिटरी नैपकिन है, वो पॉलीपॉलीथीन से बने हुए हैं। अगर ये बात आपको पूरी तरह से जानना है, आप गूगल करके देख सकते हैं कि मार्केट में जो पाए जाते हैं वो पॉलीपॉलीथीन होते हैं, जो ऑलमोस्ट 90+ से प्लास्टिक से होते हैं। तो हमारे जो कीसोल के सैनिटरी पैड्स है वो 100% कॉटन है। 3 तरह के हमारे सैनिटरी पैड्स है, एक रेगुलर,
कॉम्फी जो अभी आया है, नेक्स्ट अल्ट्रा प्रीमियम और उसके बाद सेफ एंड लॉन्ग। ये 3 प्रकार के क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है हमारे पीरियड्स के दौरान में वो हर टाइम पे समान नहीं होता है, कभी वो ज्यादा होता है, कभी वो कम होता है। शुरू के दिन में ज्यादा होता है और जैसे जैसे दिन होते हैं वैसा वैसा वो कमती होता है। तो इसीलिए हमारे सैनिटरी नैपकिन इस तरह से इस दिशा से रख के 3 तरह के बनाए गए हैं ताकि आपके फ्लो जैसा हो रहा वैसा ये आप यूसेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे रेगुलर की, ये 100% कॉटन है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जब हम फेंक देते हैं ये जमीन में बहुत जल्दी से डिकम्पोज होता है, मतलब वो जमीन उसको खत्म कर देती है। जैसे प्लास्टिक हम फेंकते हैं ये 400 से 500 साल लगते हैं। यस, आपने सही सुना है, 400 to 500 ईयर्स लगते हैं इसको डिकम्पोज होने के लिए। तो इस तरह अगर हम प्लास्टिक के ये सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं तो इस तरह हम हमारे धरती माँ को भी खराब कर रहे हैं, पोल्यूशन ला रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम कॉटन के यूज करते हैं तो ना सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिटेड है, ये हमारे वातावरण के लिए भी सही है। तो इस तरह से हमारा जो रेगुलर सैनिटरी नैपकिन है वो 100% कॉटन है, बायोडिग्रेडेबल है और साथ ही साथ कॉटन सरफेस इसका है और लेंथ में भी ये जो होना चाहिए स्टैंडर्ड साइज ये है। अभी कॉम्फी जो आया है ये बढ़ के 10 mm बढ़ के आया है, तो ज्यादा सुविधा के लिए ये और अच्छे से बनाए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा प्रीमियम सैनिटरी नैपकिन के बारे में, ये 7 लेयर्स के हैं। यस, आपने सही सुना है, 7 लेयर्स के हमारे ये अल्ट्रा प्रीमियम सैनिटरी नैपकिन होता है। इसके अंदर विशेषता क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता है अनायन स्ट्रिप है इसके अंदर। यस, अनायन स्ट्रिप क्या करता है? ये अनायन स्ट्रिप, ये अनायन स्ट्रिप हमारे सैनिटरी पैड में से बैड ऑर्डर, बदबू, जो खराब बो आती है, स्मेल आती है बैड, वो हटाता है और बैड बैक्टीरिया को ये खत्म करता है। बैड बैक्टीरिया 2 किस्म की होती है, गुड और बैड। गुड जरूरी है हमारे लिए, तो ये सिर्फ बैड को हटाता है, बैड बैक्टीरिया को हटाता है और बदबू को हटाता है। इस तरह से अनियन स्ट्रिप हमारे सैनिटरी नैपकिन में है जिससे हमारा सैनिटरी नैपकिन मार्केट से विशेष रखता है। ये अनियन स्ट्रिप मार्केट के सैनिटरी नैपकिन में नहीं पाए जाते हैं। यस, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, और अगर होंगे भी तो वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, जैसे 400 या 500 के। इस तरह के नैपकिन में शायद पाए जाते होंगे, लेकिन आज तक मैंने तो वो नहीं देखा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं, हम अनियन स्ट्रिप ये कहीं नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही हमारे स्किन के लिए बहुत ही सेफ है। दूसरी बात और एक विशेषता, ये जेल टेक्नोलॉजी से है, मतलब हमारा जो 7 लेयर से 4th लेयर पे जेल, पॉलीमर जेल इसकी बेड होती है, मतलब पॉलीमर जेल बिछा हुआ रहता है जहाँ पे हमारा ब्लड लॉक होता है। ना वो पैंटी को हमारा गीला करता है, ना हमारे सैनिटरी पैड को ये गीला करता है, ताकि हमको वेटनेस का इरिटेशन होता है ये नहीं होता है, ये ड्राई फीलिंग हमको देता है। तो इस तरह से हमारे जो 7 लेयर्स वाला अल्ट्रा प्रीमियम और इसके बाद सेफ एंड लॉन्ग इससे थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सा ज्यादा इसका अब्सॉर्प्शन पावर होता है, ताकि जब हम घर से निकलते हैं लॉन्ग आवर्स के लिए हमको ये चिंता ना रहे कि कहीं हमारे कपड़े या कहीं दाग धब्बे ना लग जाए। तो ये चीज हम सेफ एंड लॉन्ग यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। या जब हम रात में सो जाते हैं लेकिन चिंता होती है कहीं नींद में ज्यादा फ्लो होने की वजह से कुछ हमको हमारे कपड़े या बेड खराब ना हो जाए, इस चिंता में ये सेफ एंड लॉन्ग बनाया गया है ताकि आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग रख सके। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे जो सैनिटरी पैड होते हैं इसको हम ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। एज पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन हम सिर्फ अपने सैनिटरी नैपकिन को 4 से 5 या मैक्सिमम 6 आवर्स रखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ब्लड होता है यहाँ पे, तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बैक्टीरिया यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। तो इस वजह से हमको डिस्पोज करना है विद इन 6 आवर्स। तो इस तरह से हमारे रेगुलर सैनिटरी पैड्स जो मार्केट से विभिन्न है, हटके है,
बिल्कुल कॉटनरी है। जैसा मैं अभी आपको एग्जांपल दी कि जब हमको कट जाता है तो हम कॉटन क्यों यूज करते हैं, इस वजह से यूज करते हैं। हम लोग जब लोगों के सामने सैनिटरी पैड बताते हैं, हम ये भी डेमो करके बताते हैं कि मार्केट का आप कोई भी सैनिटरी पैड लेकर आइए और हमारा हमारा पैड इसको जला कर देखिए। जब हमारा सैनिटरी कीसोल का सैनिटरी नैपकिन जब जलता है तो इस तरह से जलता है जैसे कोई कॉटन का कपड़ा जल रहा हो। और मार्केट का अगर सैनिटरी नैपकिन आप जलाते हो, वो जैसे जैसे जलता है वैसे वैसे प्लास्टिक के ड्रॉप्स गिरते हैं, जैसा कोई प्लास्टिक जल रहा हो। अभी आप जान गए हो साथियों कि हमारा सैनिटरी नैपकिन किस तरह हमारी हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हुए बनाया गया है, एक बड़ी सोच के साथ हमको हेल्थी रखने के लिए बनाया गया है। ये जो कंपेयर करेंगे हम, ये तो अलग बात है, लेकिन अगर सीधा सीधा हम देखते हैं सैनिटरी पैड्स किस तरह से होना चाहिए जो हमको हेल्थी रखे, सेफ रखे, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे तीनों सैनिटरी नैपकिन रेगुलर, अल्ट्रा प्रीमियम, सेफ एंड लॉन्ग, ये तीनों बनाए गए हैं। तीनों की ये विशेषता है। साथ ही साथ इंटीमेट वॉश का आपको बहुत ही ध्यान देना होता है साथियों। इंटीमेट वॉश हमको यूज करना बहुत ही जरूरी है। और अगर कोई महिला कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो वो गलत कह रही है, क्योंकि हमको वहां की साफ सफाई के लिए इंटीमेट वॉश होना जरूरी है। साथियों, अब ये काम को हम आगे किस तरह से बढ़ाएंगे, कैसे हम बंचेस में काम करेंगे, क्योंकि हमको बहुत लोगों तक पहुंचना है। जैसे हमारे प्रियंका अग्रवाल मैडम जी ने 3 जनवरी 2022 में ये ऐलान किया था कि हमको 1 मिलियन महिलाओं तक पहुंचना है। तो जब हम लोग ने इस प्रोडक्ट के बारे में जाने समझे, तब हम देखे कि किस तरह से ये हमारे सैनिटरी नैपकिन हमारे लिए जरूरी है और हमको किस तरह से लोगों तक पहुंच के अवेयर करना है। तो इस मिशन को हम लोगों ने एक कैंपेन के द्वारा, कैंपेन के माध्यम से हम लोगों में अवेयरनेस लाना शुरू किया। यस, यहाँ पे कुछ चीजें होती है जब आप कैंपेन करने जाते हो। स्कूल्स, सबसे पहले हमको स्कूल्स को फोकस करना है, स्कूल्स, कॉलेजेस, वहाँ वो मंडल जहाँ पे औरतें बैठती है, हमको वहां जाके अवेयर करना है। आप चाहो तो पब्लिक प्लेस जहाँ पे औरतें आती है, वहां पे भी आप अवेयरनेस दे सकते हैं। और अगर आप कॉलेज जा रहे हैं हाइजीन कैंप करने के लिए, तो मैं बताती हूँ आपको कि कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हमको क्या तैयारी करना है। अगर हम स्कूल जाके हाइजीन कैंप करना चाह रहे हैं, कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना है। सबसे पहले साथियों, हमको प्रोडक्ट की नॉलेज भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि बगैर प्रोडक्ट की नॉलेज के अगर हम जाते हैं और सामने से कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, और अगर हम ब्लैंक हो जाते हैं, सामने वाले को आप पर विश्वास नहीं होता है। नो डाउट आपके पास 100% अच्छा वाला प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप वहां पे फेलियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में 100%, बिल्कुल 100% नॉलेज रखिए। साथ ही साथ मार्केट में जो पाए जाते हैं उसके बारे में भी आप नॉलेज रखिए। आपके जो एरिया में जो सबसे ज्यादा सैनिटरी पैड्स बिकते हैं, थोड़ी वो भी नॉलेज रखिए आप। तो इस तरह से आपको स्कूल जाना है। स्कूल में सबसे पहले आपको प्रिंसिपल से बात करना है, रिक्वेस्ट करना है, एक मीटिंग फिक्स करना है कि हम, सिर्फ मैं नहीं, हमारी एक टीम है जो आके आपके स्कूल में एक कंडक्ट करना चाहते हैं। जब आप प्रिंसिपल से बात करेंगे, उसको ये बताइए कि हमारे प्रोडक्ट किस तरह से है, लेकिन किस तरह से है से पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारे सैनिटरी पैड्स कितने अच्छे हैं। इससे पहले हमको ये बताना है कि क्यों जरूरी है ये अवेयरनेस लाना, क्यों जरूरी है इन बेटियों को, इन बच्चों को समझाना कि फीमेल हाइजीन किस तरह से मेंटेन करते हैं। ये चीज हमको इनको समझाना है। इस चीज पे आप ज्यादा स्ट्रेस करिए ताकि आपको परमिशन मिल सके वहां क्लास में जाके एक क्लास जो आप ले सके। तो इस तरह से प्रिंसिपल को आप जाके पूरी नॉलेज के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ आप जाके फिक्स करिए। और जब आपको टाइम मिलता है, स्पेसिफिक टाइम मिलता है, इस टाइम में आप आके हाइजीन कैंप कर सकते हैं। तब आप अपनी टीम के साथ
वहां पर जाइए जब भी टाइम मिला आपके पास। वहां पर जाने से पहले थोड़ी सी अपनी थोड़ी तैयारी कर लीजिए। प्रोडक्ट नॉलेज सिर्फ आपको नहीं, आपके सारी टीम में होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके साथ हाइजीन किट होना जरूरी है, हाइजीन प्रोडक्ट्स होना जरूरी है, और एक डायरी पेन भी होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको कीसोल के कैप्स जो आते हैं, जो कैप्स लगाते हैं, वो भी होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास बैनर होना चाहिए। हमारे कीसोल का एक स्टैंडर्ड बैनर बना हुआ है जो हम सभी ने यूज किया है। मैं आपको डाल दूंगी कि किस तरह का, व्हाट्सएप पे डाल दूंगी किस तरह का बैनर आपको अपने पास रखना है, ताकि जब आप हाइजीन कैंप ले रहे हो, तो जब बच्चों के सामने आप अपनी बात रखने वाले हो, अगर बच्चे आपका वो बैनर देख लिए होते हैं, तो उनका माइंड सेट हो जाता है कि आप उनके लिए किस विषय में बात करने आए हो, किस विषय के बारे में आप बात कर रहे हो, तो थोड़ी उनकी भी तैयारी हो जाती है। तो हमको जरूरी है कि ये बैनर साथ में लेके जाए, प्रोडक्ट साथ में लेके जाए, सारी नॉलेज रखे, और अकेले ना जाए, टीम के साथ जाए। इस तरह से आप वहां जाके अपना कैंपेन कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस ला सकते हैं। इस तरह से आप अपनी बात वहां पे रखते हैं। साथियों, मैं एक बात आपको रिमाइंड करना चाहूंगी कि हमारे प्रोडक्ट्स की विशेषता तो बहुत है, लेकिन हमको चाहिए कि पहले वहां पे उनको अवेयर करिए कि फीमेल हाइजीन होता क्या है, कैसे रहना है, अगर नहीं रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है। ये चीजें इस तरह से आप शुरुआत करिए, ताकि बच्चों को लगे कि आप उनकी अच्छाई के लिए आए, उनकी भलाई के लिए है। नो डाउट आपका बिजनेस होगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी भावना ये होना कि आप बच्चियों के लिए, उनको समझाने के लिए आए एक ऐसा विषय जो कोई उनसे बोलता नहीं, कोई उनको समझाता नहीं। होता ये ना साथियों, कोई भी लड़की ज्यादा अपने माँ बाप से ये बातें पूछती नहीं है, यहाँ तक कि बड़ी बहनों से भी नहीं पूछती है। हमने जब कैंप करने गया, कई लड़कियों ने हमारे सामने आके बोले, यस मैडम, मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मुझे इचिंग होती है, मुझे रैशेस होते हैं, यस मैडम, मैं घर में नहीं बोल सकती है। और यही होता है साथियों। तो इस तरह से हमको यहाँ तक जाके उनसे बात करना है, उनकी प्रॉब्लम्स पूछना है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसका। तो इस खूबसूरती के साथ हमको वहां जाना है, उनको बताना है, समझाना है। अगर आप हाइजीन कैंप के लिए जाते हो, तो साथ ही साथ अपने बोर्ड पे अपना नंबर भी छोड़ के आए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपसे संपर्क कर सके, आपसे कांटेक्ट कर सके। इस तरह से आप एक स्कूल में हाइजीन कैंप ले सकते हैं। सेम इसी तरह आप कॉलेजेस में भी इसी तरह जाके हाइजीन कैंप कर सकते हैं। छोटे से लेवल से शुरू होके ये बहुत बड़े लेवल तक ये जा सकती है बात। ये और लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि कोई आए और इनके इस सोल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए, ताकि उनको राहत मिल सके। तो हमारे पास जो कीसोल के प्रोडक्ट्स है, ये फीमेल हाइजीन जो प्रोडक्ट्स है, ये नायाब है, बिल्कुल मार्केट से बहुत ही अलग है। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से अलग है, कैसे हमारे मार्केट में जो मिलते हैं किसी को नहीं पड़ी कि इनके इस प्रोडक्ट से हमारी हेल्थ पे कितना बुरा असर हो रहा है। इनको सिर्फ अपनी प्रॉफिट की पड़ी होती है, लेकिन हमारा आरसीएम जो भी प्रोडक्ट लाता है, सिर्फ हमारी हेल्थ को दिमाग में रख के लाता है। तो उसी तरह कीसोल के सारे प्रोडक्ट हमारी हेल्थ को, महिला की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरह से फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट हमारे कीसोल में पाए जाते हैं। अगर आप इस पे बड़ा काम करना चाहते हैं, फीमेल हाइजीन कैंप्स लगाइए, स्कूल जाइए, कॉलेजेस जाइए। हाँ, कुछ दिक्कतें जरूर आती है, इसके लिए थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लीजिए, अपनी तैयारी कर लीजिए। इस तरह से तैयारी करके आप वहां पे जाकर कैंप्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ तक अपनी बात विराम करती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू गिरिधर मैम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि वुमेन हाइजीन क्या, क्यों और कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्यों हमारे लिए जरूरी है। बहुत शानदार। और मैंने तो मैम नोट्स भी बनाए हैं, नोट भी किया है मैंने तो। और आप सभी लेडीज से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी जब भी किसी भी मीटिंग में, ना सिर्फ इस मीटिंग में बल्कि किसी भी मीटिंग में आप बैठे, तो मेक श्योर कि आपके पास डायरी पेन
होना चाहिए। आप कुछ नोट्स बनाए, नोट करें, क्योंकि आज हमने, अब जैसे मैम को सुना है, अभी हमें सब कुछ याद है, लेकिन हो सकता है 2 घंटे के बाद हम वो सब चीजें भूल जाएं। लेकिन अगर आपने डायरी में नोट किया हुआ होगा तो 2 दिन, 2 महीने, 2 साल बाद भी अगर आप चाहे, आपको कोई नॉलेज में कुछ या कुछ देखना है, आपको कोई जरूरत पड़ी, कोई नॉलेज चाहिए है, तो आप तुरंत डायरी उठाएं, सब कुछ अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो सब कुछ हमारे माइंड में, आपके माइंड में दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है डायरी पेन साथ में लेकर बैठना, क्योंकि अगर किसी को बताने जा रहे हैं उस टाइम पर भी, जैसे मैम ने बताया कि आप थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा जो भी है दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, ताकि कोई अगर आपके सामने सवाल आता है तो आप तुरंत उसका जवाब दे पाए। तो वो रिवीजन तभी हो पाएगी जब आप उसको नोट कर लिया करेंगे। तो बहुत सी महिलाएं मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत से जेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे से किसी भी मीटिंग में अगर आप बैठे तो डायरी पेन जरूर साथ में लेकर बैठे, और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको आप जरूर नोट करें। और एक बार फिर से मैं मैम को थैंक्स कहना चाहूंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ये बहुत जरूरी चीज है जो आपने हमें बताई है। तो हम सभी महिलाएं इसको जरूर ध्यान दें, इस पर जरूर फोकस करें, ना सिर्फ बिजनेस के पर्पज से, बल्कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को बचाना है। पहले अपने आप को बचाएं, अपने आप को हाइजीन रखें, अनहाइजीनिक ना करें, अपने आप को हाइजीन रखें, और उसके बाद बाकी सब महिलाओं को भी, जिनको नहीं पता है, जो हमारी बहनें हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, उनको भी हमें इसके बारे में बताना है। लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि पहले हम अपने आप को बचाएं। अभी आप लेडीज में से किसी का भी अगर कोई भी सवाल है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर लीजिए, हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देंगे। अभी एक सीमा जी ने अनम्यूट किया हुआ है, सीमा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ मैम। सीमा जी, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करके मैम से जो भी आपका सवाल है पूछ सकती हैं। थैंक यू मैम। जय आरती। तबस्सुम मैम का मीटिंग तो बहुत ही अच्छा था, नॉलेजफुल था, मैंने पूरा नोट किया है। मेरा एक सवाल था मैम से कि मैम जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारी बच्चियों को आप क्या दोगे, तो हम तो पूरा नॉलेज देते हैं, लेकिन वो साथ में बोलते हैं कि सारे बच्चियों को क्या एक इंटीमेट वॉश और एक पैड फ्री दोगे क्या, तो वहाँ पे हम कैसे जवाब दें, उनसे कैसे बात करें मैम? एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सही बोले। जब हम काम के लिए जाते हैं मैम, एक एक व्यू, उनका एक सोच होती है मैम कि कहीं आप लोग हमको फ्री तो देने नहीं आए हैं, तो या तो हमको फ्री दे ही दो। लेकिन उनसे मैं तो आपको यही बोलूंगी मैम, फ्री का कोई चीज ना दे, क्योंकि ये चीज हमको हर महीने लगती है। आज आप दे भी दो तो क्या होगा, नेक्स्ट मंथ तो जरूरी उनको लगेगा ये। तो आप उनको स्पष्ट तरीके से बता दीजिए कि हम जो यहाँ पर आए हैं, इन आपको ये नॉलेज देने आए हैं कि ये जो महीना महीना आपको जरूरी की जो चीज है, अगर आप मार्केट के लेते हैं तो इसमें क्या है और हमारे प्रोडक्ट्स में कैसा है। सबसे पहले हम आपको अवेयर करने आए हैं इंटीमेट वॉश के बारे में कि किस तरह से आपको ये यूज करना है। आज सपोज आपको हम ये दे भी दे फ्री में, इससे आपका क्या लाभ होगा? इस तरह से काम नहीं बनेगा। आपको अवेयर होना है, और अपने ऊपर अगर आप 100 रुपए 100 रुपीज अगर खर्च नहीं कर सकते हैं तो कैसा होगा? आपको अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, और सिर्फ 100 या 150 रुपए लगते हैं अपने अपने हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो आप उनको ये अवेयर करिए मैम कि थोड़ा सा अपने ऊपर खर्चा करें, वरना अगर बात बिगड़ जाती है तो हॉस्पिटल का बहुत बड़ा बिल निकल के आता है। तो इस तरह से बताइए मैम उनको आप। थैंक यू मैम। मेरा दूसरा एक और सवाल है, कल मैं फील्ड में गई थी जब, तो वहां पे जब सैनिटरी नैपकिन में दिखाई तो पहले वो लोग देखने में ही शर्मा रहे थे कि कैसे देखे उसको, मतलब हाथ में नहीं ले रहे थे। तो जब मैंने उनको दिखाया कि आप क्यों शर्मा रहे हो, आप मार्केट में जाते हो, पेपर में रोल करके मिल जाता है और यूज करते हो, आप पहले उसका क्वालिटी देखो कि आप क्या यूज करते हो। तो उन्होंने ले तो लिया, लेकिन वो दूसरे के रूम में मैं दिखा रही थी, वो अपने घर में एंट्री करने के लिए इतना शर्मा रही थी कि मैं कैसे उसको लेके जाऊं। तो उनको किस तरीके से समझाना चाहिए? वो लेके जाने में भी शर्मा रही थी अपने घर पे।
यस, ऐसे ही होता है मैम। बात लोग ये सब्जेक्ट पे बात लोग आसानी से नहीं करते हैं, लेकिन इनको समझना है कि हम जब इनकी हेल्थ के लिए यहाँ तक आके बात कर रहे हैं तो इनको शर्माने का ये तो हेल्थ है, ये तो नेचुरल चीज है। ये एक प्रॉब्लम है जो हर महिला को होती है, तो उसका सोल्यूशन हम लेकर आए हैं। ये शर्माने वाली बात तो कहीं से नहीं होती है, क्योंकि हम हेल्थ अवेयरनेस करने आए हैं और ये जरूरी भी है। तो अगर वो शर्माते हैं मैम तो आप अपनी बात बिल्कुल रखिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, वो खुद आपके आके आपसे पूछेंगे मैम आपने हमारे पास ये लाके दिए थे, आज आप बताइए हमको, हम तैयार है सुनने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम हर जगह मैम, आप देखना हर एक महिला को ये प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन वो कहती नहीं है, कुछ टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप अपना काम कंटिन्यू रखिए मैम, तो वो खुद आके आपसे पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक बात और मैं भी कहना चाहूंगी, इसमें एक मूवी है पैडमैन, अगर आपने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है, जिन भी लेडीज ने नहीं देखी है तो वो उस मूवी को जरूर देखें, और उसमें से आप कुछ पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। कुछ पॉइंट्स निकाल के एक छोटा वीडियो बना लीजिए 2-4-5 मिनट का, पहले महिलाओं को वो वीडियो दिखाएं ताकि वो उसको देखने में, उसके बारे में बात करने में शर्म महसूस ना करें। पहले वीडियो दिखा दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखें कि ये क्यों हमारे लिए जरूरी है, तो उससे वो जरूर बात भी आपकी, एक तो इससे फायदा ये होगा कि आपने थर्ड पार्टी का सहारा लेके उनको बता दिया है। अक्षय कुमार जी की वो मूवी है, अक्षय कुमार ना तो मेरे घर के हैं और ना वो आपके घर के हैं, वो एक थर्ड पार्टी है, और वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिनको हम सभी जानते हैं और वो सभी भी जानते हैं। अगर वो इसके बारे में एक जेंट्स होकर अगर वो बात कर रहे हैं तो लेडीज को पता लगेगा कि अगर वो बात कर रहे हैं तो हम तो उस प्रॉब्लम को सफर करते हैं, तो हमें शर्माने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो दिखाकर आप ऐसा कर सकते हैं। और मैम इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था कि लोग चाहते हैं फ्री में कुछ मिलना चाहिए, वो फ्री में तो हमें कुछ नहीं देना है, क्योंकि फ्री की दी हुई चीज की कोई कदर भी नहीं होती है। लेकिन हम ऐसा देखो कर सकते हैं, जब भी आप जाएं किसी स्कूल कॉलेज में तो वहां पर आप जो हमारा सैनिटरी है वो आप जरूर साथ में रखें, उसका जितना रेट होता है 30 रुपए 40 रुपए, वो आप वहां पर उनको बताएं कि आप अगर सैंपल करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, 30 या 40 इतने रुपए का है, जिसमें छोटा इंटीमेट वॉश होता है और एक पैकेट के अंदर 1 या 2 सैनिटरी पैड्स होते हैं, वो आप उनको सेल करें वहां पर। उनको बोले कि आप अगर बड़ा पैक लेना नहीं चाह रहे हैं, ट्रायल के लिए, टेस्टिंग के लिए, आप ये हमारी हाइजीन किट आप खरीद लीजिए, इसको आप यूज कीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, हमें आप दोबारा से कांटेक्ट करें। इससे ये होगा कि अगर सामने वाला व्यक्ति 100, 150, 200 रुपया लगाने के लिए तुरंत अगर तैयार नहीं होता है तो 30-40 रुपए तो कोई भी कभी भी लगा सकता है। इतने के तो हम वैसे भी चिप्स कुरकुरे खाई जाते हैं, तो उनको आप छोटे पैक बताएं और वो अपने साथ रखें, और वो इससे फायदा ये भी होगा कि वो आपकी जो तुरंत की सेलिंग हो जाएगी, सामान तुरंत सेल हो जाएगा, उसका जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होगा, पीवी जितना भी होगा, वो आपकी आईडी में बिलिंग हो जाएगी, और आगे के लिए आपके पास वहीं से कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली मैम। जी जी, थैंक यू मैम। और रेणुका जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय श्री मैम सबको। जी आज के मैम ने बहुत अच्छे से हाइजीन की इंफॉर्मेशन दी, बहुत सही बात करी हमने। मैम मेरा क्वेश्चन था कि अपने जो मार्केट के सैनिटरी पैड और अपने पैड में कंपैरिजन कैसे करके दिखाना सामने। यस, बिल्कुल सही पूछा मैम आपने। मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको डेमो करके बताना है तो हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है इसको आप एक साइड रखिए, और जो मार्केट का सैनिटरी नैपकिन है उसको आप एक साइड रखिए। और अगर आप इनको बताते हैं कि एब्जॉर्प्शन पावर हमारा कैसा है, तो आप एक काम कर सकते हैं मैम, हल्दी का पानी होता है, ये हल्दी का पानी आप दो स्पून यहाँ पर डाल सकिए और 2 स्पून यहाँ पर डालिए। आप जैसे आप दो स्पून डालते हैं या 3 स्पून डालते हैं, हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है मैम उसकी सरफेस वैल्यू को आप टच करके बताइए, ये बिल्कुल ड्राई रहता है। और जो मार्केट का सैनिटरी नैपकिन है उसके ऊपर आप अपने उंगली रख के देखिए मैम, ये चिपचिपा होता है, मतलब ये उतनी अच्छी तरह से सोक नहीं करता है जैसा हमारा सोक किया है, और ये सोक नहीं करता है। और इससे अगर आप और ज्यादा जानकारी देते हैं, ये तो आपने बता दिया कि अब्जॉर्प्शन पावर हमारा कैसा है,
इसकी अब्जॉर्प्शन जो ये जो जेल जो हमारे पास है ये किस तरह से अब्जॉर्ब करता है, इसको इसी चीज को आप और अच्छी तरह से ज्ञान देना चाह रहे हैं तो एक काम और कर सकते हैं मैम, हमारे सैनिटरी नैपकिन को जैसा मैं बता रही 7 लेयर से, तो आप क्या करिए ऊपर का लेयर निकाल के बता सकते हैं। जो हमारा 4th लेयर पे जब आप जाएंगे मैम, यहाँ पे पॉलीमर जेल बिछा हुआ है जो मार्केट के सैनिटरी पैड में नहीं होता है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप बता सकते हैं कि मार्केट का जो सैनिटरी नैपकिन है इसके अंदर जेल नहीं है, इसीलिए ये सोख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सैनिटरी नैपकिन में जेल है, जेल बेस्ड सैनिटरी नैपकिन है। यहाँ पे जो जेल है यहाँ पर है, आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दोनों को बता सकते हैं। ये जो जेल है इससे यहाँ पे सोक करता है, यहाँ पे हमारे सारे ब्लड को लॉक करके रखता है। तो इस तरह से हम दोनों में बता सकते हैं मैम आप। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी दीपा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम, थैंक यू जर्सिया। जी मैम, जर्सिया। मैम पहले तो मैं तबस्सुम मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना समय निकाले हम लोगों के लिए। आपको भी मैम कि हम लोगों के लिए इतना सोचे और समय निकाले मैम। ऐसे समय निकालते रहिएगा मैम कि हम लोग भी सीखते रहेंगे मैम। और मैम मैं भी पीकेसी मतलब फाइनल हो गया मैम, मैं कर रही हूँ। मैं आप लोग से पूछना चाह रही हूँ, मैं दुकान में दे रही हूँ, तो जितना मेरे को नॉलेज हो मैं बता रही हूँ कि कॉटन है, 7 पीस है, बाहर से अच्छा है, लेकिन और मैं पूरा नॉलेज प्रॉपर अभी नहीं पूरा सीखी हूँ तो नहीं दे पा रही हूँ। तो ही आप लोग से जानना चाहूंगी तबस्सुम मैडम से और आपसे कि और उनको मैं कैसे मतलब ये कर सकूं। थैंक यू सो मच चौरसिया मैडम। जैसा आपने बोला कि मुझे जो नॉलेज मिला है, और आप तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट, आपने पीक्यूसी कर लिया है। पीक्यूसी में आपको पूरी नॉलेज मिलती है, फिर भी आप समझते हैं कि और मुझे क्या बोलना चाहिए। मैंने जितना सीखा है उतना मैं सामने रखती हूँ, लेकिन मुझे और क्या सीखना है। चौरसिया मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी, हमारा जो इंटीमेट वॉश है इसके अंदर जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड क्या करता है इसकी विशेषता आप थोड़ा सामने वाले को बताइए। साथ ही साथ हमारे इंटीमेट वॉश में लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, तो आप इनको बताइए कि ये लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट क्या करता है। मैं बताऊं आपको चौरसिया, ये जो लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट होता है ना, ये करता क्या है, थोड़ा सा इनको ज्ञान दीजिए। लोटस फ्लावर की एक विशेषता होती है, ये स्वेलिंग, अगर कहीं पे स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को ये हील करता है। मतलब इसके अंदर इतनी क्षमता होती है लोटस फ्लावर की कि ये स्वेलिंग्स को हील करता है और कैंसर जैसे सेल्स को ये मारता है। हमारा लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट ये कैंसर जैसे सेल्स को ये मारता है, और स्वेलिंग की जगह अगर आप लगाते हैं तो ये स्वेलिंग हटाता है, और ये लोटस फ्लावर स्किन को सॉफ्ट करता है, सप्पल रखता है, नीट रखता है, क्लीन रखता है। तो इस तरह से अगर आप उनको बताते हैं कि हमारा इंटीमेट वॉश, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड की ये विशेषता है, और हमारा लोटस फ्लावर है, लोटस फ्लावर की ये विशेषता है, और पीएच लेवल, हमारा जो इंटीमेट एरिया का जो पीएच लेवल है वो किस तरह से बरकरार रखना है। अगर हम सोप या कुछ और लगाते हैं तो ये जो बिगड़ता है, ये बिगड़ने की वजह से हमको बहुत सारी घातक बीमारी होती है, और जब तक ये बीमारी होती है हमको पता नहीं चलता ये कहाँ से शुरुआत हुई थी। अगर आप इनको ये सब नॉलेज देती है तो सामने वाला बिल्कुल आपसे इंटीमेट वॉश भी लेगा, और साथ ही साथ हमारा जो ये सैनिटरी नैपकिन के बारे में विशेषता है ये बिल्कुल आप उनके सामने रखिए। सामने वाले को बिल्कुल भरोसा होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है बिल्कुल सेफ है उनके लिए। और दूसरी बात चौरसिया मैम, हमारे जो ये प्रोडक्ट्स है ये एवरी मंथ यूज करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मंथ लिया और खत्म हो गए है, ये बात नहीं है। और हमारा जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं 1 महीने के बाद वो बिल्कुल डिमांड करके वापस आते ही आते हैं। आप अपना काम जारी रखिए, आप बोलते रहिए, सामने वाला जरूर सुनेगा। थैंक यू। थैंक यू। ऐसी बस आप लोग का मार्गदर्शन मिलते रहे मैम, तो हम लोग जरूर आप लोग के पीछे पीछे चलेंगे मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और मैम अभी जैसे
तबस्सुम मैम ने बताया कि लोटस एक्सट्रैक्ट जो है क्या करता है, तो कि वो कैंसर सेल्स को खत्म करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो ये बातें जब आप सामने वाले व्यक्ति को, जब किसी भी लेडी को बता रहे हैं ना, तो तुरंत आप गूगल पर लिखें, आप गूगल पे देखो, जैसे मैंने किया, मैंने गूगल पे सर्च किया कि बेनिफिट ऑफ लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट, क्या फायदा है इसका, तो इसने मुझे बताया, आप शायद इसको देख पा रहे होंगे, वैसे मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। लोटस कंटेन्स केमिकल्स दैट डिक्रीज स्वेलिंग। मैम ने बताया स्वेलिंग को कम करता है, यानी कि सूजन को कम करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये गूगल भी बता रहा है। साथ में उसने बताया कि किल कैंसर सेल्स एंड बैक्टीरिया, कैंसर के सेल्स और बैक्टीरिया को मारता है। रिड्यूस ब्लड शुगर, यानी ब्लड शुगर को कम करता है। हेल्प द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, फैट को तोड़ने में, फैट को कम करने में हेल्प करता है। एंड प्रोटेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो ये चीजें बिल्कुल सही हैं। आप जब सामने वाले को बता रहे हैं, तो साथ में अगर आप गूगल करके भी दिखा देती हैं, तो उनका जो विश्वास है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति सोच सकता है ना कि मैं अपने फायदे के लिए झूठ बोल रही हूँ, लेकिन गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा ना। तो गूगल में भी वही चीजें दिखा रहा है। इस तरीके से हम सभी महिलाओं को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। खुद भी बताइए, साथ साथ में प्रूफ भी दिखाइए। अगर प्रूफ दिखा देती हैं तो इससे आपकी बात पे वो एक स्टैंप लग जाती है कि आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली मैम जी। और संगीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जैसे मैम, जैसे मैम मैं एक जानकारी लेना चाह रही हूँ, जैसे कि निर्जला में जाने के लिए क्या करना होगा? प्रोडक्ट की तो जानकारी बहुत सारी है। मैम आपने PQC कंप्लीट कर लिया मैम? जी आई गॉट योर, आपका मैंने सवाल सुन लिया मैम। PQC आपका कंप्लीट हो गया मैम? PQC पिंक क्वीन क्लब मैम आपका कंप्लीट हो गया है? मैंने एक बार किया था, लेकिन उसमें रजिस्टर नहीं किया था। ऐसे तो मैं सेल हमेशा 2-3 हजार के ही कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो आपको निर्जरा बनना है, तो कुमारी संगीता मैम, मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगी कि आपको पहले निर्जरा बनने से पहले हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी भरपूर जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। ये बात आप भी मानते हो ना कि प्रोडक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि जब आप बाहर जाके बात करते हो तो प्रोडक्ट के नॉलेज के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है। और ये नॉलेज की, प्रोडक्ट की नॉलेज और कॉन्फिडेंस प्लस हमारे सेलिंग टिप, ये सब हमको मिलता है PQC में। तो अगर आप पिछले महीने से 6 महीनों से अगर आपका 5000 SP अगर आपका हो चुका है, तो आप PQC में क्वालिफाइड कर लीजिए मैम। और PQC जब आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, वहां पर आपको 12 क्लासेस मिलेंगे, जहां पर सारे कीस और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेंगे। और जब आप PQC कंप्लीट करते हैं मैम, उसके बाद अगर आप 15,000 SP से हमारे प्रोडक्ट कंप्लीट करते हैं, बिलिंग कंप्लीट करते हैं मैम, तो आप निर्जरा में क्वालिफाइड हो जा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है मैम, तो इसके लिए PQC करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज होना जरूरी है। मैंने तो उसके लिए कोई फॉर्म आएगा भरने के लिए? नहीं मैम, फॉर्म नहीं आएगा मैम। जैसे ही आपका 5000 SP हो जाता है, आप कीसो से वैसे तो कॉल आ ही जाता है। अगर आपको कॉल नहीं आता मैम, तो आप खुद से ही मैं एक नंबर देती हूँ आपको, वो नंबर पे कॉल करके बताइए कि मेरा 5000 SP कंप्लीट हो गया है और मुझे PQC करना है। तब आपको एक जूम की लिंक आती मैम आपके व्हाट्सएप पे, जहां पर आपको 12 मॉड्यूल्स मतलब 12 क्लासेस मिलते हैं PQC में। तो इस तरह आप PQC करिए, इसके बाद निर्जरा करिए मैम। ओके मैम, धन्यवाद। बबीता शर्मा जी अनम्यूट कीजिए मैम। सभी को जय RCM। मेरा नाम बबीता शर्मा है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मेरा भी PQC हो गया है। अभी निर्जरा की तैयारी है। और जो भी नॉलेज तबस्सुम मैम ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और बहुत अच्छे से मतलब स्टार्टिंग से ही वो मुझे गाइड करती आ रही हैं
और हमारे टीम में जैसे दीपा मैम हो गई, अंजू मैम हो गई, मैं हो गई, हम तीनों का पीक्यूसी हो गया है। अभी हम लोग निर्जरा का तैयारी कर रहे हैं और जो भी अपने पास जो भी हाइजीन का ये अपना इंटीमेट वाश है, पैड वगैरह है, उसका नॉलेज ले रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से अभी छोटा छोटा मैं भी क्लासेस में अपना ये जो कैंप का है करना स्टार्ट की हूँ मैम। मेरा एक ये क्वेश्चन था, जैसे कि मान लीजिए तबस्सुम में मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही बबीता, बोलिए आप। जैसे मैं मान लीजिए मैं एक स्कूल में गई थी बोलने के लिए, मतलब मुझे ऐसा ऐसा मतलब हाइजीन के बारे में लड़कियों को अवेयरनेस देना है, उसके बारे में बताना है। मैम उन लोग जैसे कि टालते जा रहे हैं, ऐसे कि कभी कॉल नहीं उठाएंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूं? थोड़ा इसके बारे में आप गाइड करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा मैम। बिल्कुल एग्जैक्टली मैम, मैं समझ गई बबीता आप क्या बोलना चाह रहे हैं। वो लोग शायद आपको टाइम देने के लिए थोड़ा सा थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं। वो वजह तो शायद ये हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे एग्जाम्स सर पे है, तो क्या होता है ना, थोड़ा सा सिलेबस का भी प्रेशर होता है और जो वो माहौल होता है जो पूरे स्कूल का, ये सिर्फ एग्जाम का जैसा बोलते ना, बुखार बोलते ना, माहौल पूरा एग्जाम्स के ऊपर है, सबका दिमाग सिर्फ वहीं पे है कि फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इस टाइम पे अगर हम वहां पर जाके हाइजीन के बारे में बात करना चाहते हैं मैम, तो इतना जल्दी हमको वहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे स्कूल के एग्जाम्स मार्च में होती है। तो ये वजह से वो लोग थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं मैम, वरना अदरवाइज स्कूल कभी ये अवेयरनेस प्रोग्राम को पीछे नहीं हटती। सिर्फ यही है, थोड़ा टाइम हमारा अलग हो रहा है, एग्जाम्स का चल रहा है मैम, इसलिए। यस मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक चीज और था मैम, जैसे मान लीजिए अपने पास बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बताया गया है कि पैराविन फ्री है, तो ये पैराविन क्या होता है मैम? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? बबीता, पैराबिन एक केमिकल होता है जो यूजुअली कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में डाला जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आप पढ़ते हो पैराबिन फ्री या सल्फेट फ्री। ये केमिकल्स होते हैं जो यूजुअली कॉस्मेटिक्स में डाला जाता है, जो हमारे स्किन के लिए सही नहीं होता है। इसलिए हमारा सेफ है स्किन के लिए, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास केमिकल्स डले हुए नहीं है। पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, ये केमिकल होता है जो कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, जो हानिकारक होता है। यस मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आप एक ग्रुप बनाया आप लोगों ने, खासकर महिलाओं के लिए और महिलाओं को सिखाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और सुप्रिया मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय आरती। थैंक यू मैम, थैंक यू बबीता मैम और तबस्सुम मैम, आप रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपना टाइम निकाला और हम सभी को बहुत अच्छी जानकारी दी वुमेन हाइजीन के बारे में। अभी सपना मैम भी हमारे साथ हैं, सपना बाफना जी, और वो शायद कहीं बाहर थे, इसलिए मीटिंग वो सुन रहे थे लेकिन अभी तक वो बोल नहीं पाए। अब मैं उनको इनवाइट करती हूँ। एक बार मैं चाहूंगी कि अपने डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ हम उनका जोरदार तरीके से स्वागत करें। वेलकम मैम। हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच टू ऑल। और सबसे ज्यादा शुक्रिया बोलूंगी मैं तबस्सुम मैडम का, क्योंकि आज हमने उनसे कल ही टाइम मांगा और आज हमें उन्हें उनका टाइम मिल गया। तो हम बहुत लकी है कि हमारे बीच तबस्सुम मैम का, हमारे की सोल की जानी मानी हस्ती अब माने जाते हैं। तो इनका टाइम मिलना अभी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैडम ने हमें एक ही दिन में हमें टाइम दे दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और सुप्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मेरा कुछ डेपो में ऑडिट चल रहा है, तो आज मैं वहां से लेट हो गई हूँ और अभी भी मैं डेपो में ही हूँ। तो मैं इस हालत में नहीं हूँ कि आपको अपनी शक्ल दिखा पाऊँ, उसके लिए माफी चाहूंगी। पर थैंक यू सो मच सुप्रिया जी। और तबस्सुम मैम का जितना शुक्रिया करूँ वो तो कम ही रहेगा। बट आज जो नॉलेज मिली हमें कि सोल के लॉन्ड्रीज के माध्यम से हमें जो हाइजीन की प्रोडक्ट की बात मालूम पड़ी है, मैं सच कहूँ तो मुझे भी हाइजीन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। भले ही वो कहने के लिए मैं की सोल की पहली ट्रेनर क्यों ना हूँ, बट की सोल की जो हाइजीन के ऊपर मुझे ही पर्सनल नॉलेज चाहिए था। तो मैं जब से अपना काम करते हुए मैडम को कंटिन्यू सुन रही हूँ। और जो सबसे बड़ी बात जो मैडम ने कही कि प्लास्टिक पेट जो हम मार्केट से लेते हैं उसको और हमारे आरसीपी की सोल के पेट को कंपैरिजन करें, तो प्लास्टिक के पेट को जलाने पे वो लार
लगता है प्लास्टिक का, बट हमारे कॉटन के पैड को जलाने पे वो सिर्फ कॉटन का ही स्मेल आता है। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है आपके बीच के, आप अपने की सोल के पैड के साथ बाहर के कॉस्मेटिक के बाहर के प्लास्टिक पैड को भी आप दिखा सकते हैं। और सेकंड बात मुझे ये अच्छी लगी कि मैडम का जो बताने का तरीका था बहुत सिंपल था, जो हमें बहुत आसानी से समझ में आ गया। उसके लिए थैंक यू सो मच मैडम। और कहना चाहूंगी कि ये जो दिल से बात निकलती है ना हम महिलाओं को समझाने की, तो वो दिल तक पहुंच जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लगातार हमारे साथ यहाँ पे बनी रहे। अभी आपके बीच एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ जो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। इसको छोटा सा ही अनाउंसमेंट है, बट हमारे लिए ये एक पहली नई शुरुआत है कि हम यहाँ पे आज आपके लिए कुछ नया करने जा रहे हैं। तो चाहूंगी कि आप भी हमें सपोर्ट करें, आगे बढ़े। और कहना चाहूंगी कि आज जो मीटिंग हुई है की सोल की लॉन्ड्री हाइजीनिक के ऊपर, तो हाइजीनिक का हम पूरा फायदा उठाए। अभी मान सकते हो कि अभी बच्चों के स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं और वो एग्जाम वाला माहौल में हम जाएंगे तो स्कूल के भी लोग डिस्टर्ब होंगे, बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, तो हम कोई और माध्यम से लोगों तक जा सकते हैं। मैंने तबस्सुम मैम से पर्सनली कहा था कि मैडम पहले एग्जाम्पल मैं आपको बन के दिखाऊंगी कि मैं हाइजीन का कैंपेन करूंगी। तो मैडम मैं ये इस वादे पे मैं अटल हूँ। अभी मैंने शाम को ही मैंने 2-3 स्कूलों में फोन लगाया था, 4 साढ़े 4 बजे करीब, तो सभी ने मुझे साफ मुंह में मना कर दिया कि देखिए मैडम हमारे एग्जाम स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, तो प्लीज अभी आप कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि मैं न्यूट्रीचार्ज किड्स का पहले वहां पे कैंपिंग कर चुकी हूँ। तो उनने मुझे बड़े हम्बली तरीके से मना किया, नहीं तो कोई और होता तो बोलते तुमको समझ में नहीं आ रही है क्या, एग्जाम चल रही है और आप अपना ई सोल का प्रोडक्ट लेके आ गए। और उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे मना किया, मैंने समझ गई, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बट मैं और चीजें जानना चाहूंगी तबस्सुम मैम से कि अभी हम स्कूल की तरफ नहीं जा सकते, तो स्कूल के अलावा हम और कहाँ जाके अपना हाइजीन का कैंपिंग कर सकते हैं, जरा बताएंगे मैम इस पे। मैम अनम्यूट करते हैं, 1 मिनट में आपको को होस्ट बना देती हूँ कि आपको बार बार बोलने का जी हाँ, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ मैम। यस मैम, आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि आपने बताया और बबीता ने भी बताया कि स्कूल्स में अभी जैसा कि स्कूल्स में माहौल है एग्जाम्स का, तो लेकिन हमको तो काम करना है, ऐसा नहीं कि हम भी इतना दिन वेट कर सके। तो हम एरिया वाइज कम्युनिटी हाउस होते हैं मैम, यहाँ कम्युनिटी हाउस में हम जाके एक महिला का संगठन कर सकते हैं मैम। जैसा कि मोहल्ले में अवेयर करके कि एक दिन हम लोग इस कम्युनिटी हॉल में मिलते हैं, यहाँ जा सकते हैं आप। या पब्लिक प्लेस जैसा हमारे एरिया में पार्किंग का एक पार्क जो होता है ना मैम, जो छोटा सा गार्डन होता है हर एरिया में, यहाँ पे जाके एक दिन पहले हम थोड़ा सा बताते हैं कि कल के दिन हम यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा बात करते हैं, फीमेल हाइजीन के बारे में बात करते हैं। तो कम्युनिटी हॉल्स कवर कर सकते हैं आप, और संगठन जहाँ पे औरतें जमा होती है मैम वहां जा सकते हैं आप। और अगर आपका कांटेक्ट में कोई कहाँ ही पे किटी पार्टीज होती है मैम, तो वहां पे भी आप जाके यहाँ पर अपनी बात को रख सकते हैं मैम। ये बातें इस तरह से रखना है कि सामने वाले को लगे कि आप जो कह रहे हो उनके लिए कह रहे हो, तो ये खुद ही आगे बढ़ के आपको अपने दूसरे कॉन्टेक्ट निकाल के देते हैं कि ये चीज फला जगह बहुत जरूरी है। तो इस तरह से एक के बाद एक लिंक लगता है। जैसा कि बबीता मैम ने बोला कि अभी स्कूल से, तो आप स्कूल तो रहने दीजिए, कम्युनिटी हॉल, संगठन या किटी पार्टीज अगर आपके कांटेक्ट में कोई मिलते हैं वहां पर जाके आप कर सकते हैं। तो होता ये चीजें क्या है, एक के बाद एक कांटेक्ट में आने से ये होता है। तो बात वही है, अगर हम अपनी बात अच्छी तरह से रखते हैं, सही ढंग से रखते हैं, तो लोग अपने आप कुछ आगे बढ़ के हमसे टाइम पूछते हैं कि मैम ये चीज यहाँ पर करना। और आंगनवाड़ी जैसे टीचर्स होते हैं, आंगनवाड़ी टीचर्स, इनसे भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं कि हम आपके एरिया में, क्योंकि आंगनवाड़ी का एक सेंटर होता है हर एरिया में, तो हम आपके एरिया में आके अवेयरनेस करना चाहते हैं
तो वही बात हमारी जो अवेयरनेस की बात है, प्रोडक्ट की नॉलेज उनको दीजिए, तो बहुत सारा काम हम कर सकते हैं मैम। स्कूल कॉलेजेस छोड़ के भी हम कई जगह हम पहुंच सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत अच्छी जानकारी है कि अभी देखिए हमारे जैसे मुंबई के एरिया में आंगनवाड़ी होता नहीं है, बट जो आप किटी पार्टीज कह रहे हैं, जो महिला संगठन होता है वहां पे हम जाके कर सकते हैं, कि कोई महिलाओं का क्लब होता है वहां जाके कर सकते हैं। और हमारे मुंबई में महिलाओं के बैंक भी होते हैं। एक मुझे जस्ट क्लिक हुआ कि हमारे यहाँ मुंबई में महिलाओं के बैंक होते हैं, बैंक के बहुत बाहर हम एक हाइजीन कैंप कर सकते हैं। देन उसके बाद हम कैंप करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो हम उसको वापस कंटिन्यू कैसे रख पाए? जैसे एक बार जाके हमने कैंप कर लिया, देन उसके बाद उनको उन लोगों को वापस कंटिन्यू कैसे रख पाएंगे? बिल्कुल मैम, कांटेक्ट जो हम लेते हैं इनसे, जैसे कि जहां भी हम जाते हैं अपने साथ डायरी पेन साथ में लेके जाते हैं, कांटेक्ट जरूर लेकर आए हम। भले ही हमारा प्रोडक्ट जितना भी बिका ठीक है, सेल जितना भी हुआ ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमको कांटेक्ट नंबर जरूर लाना है, ताकि हम आगे अपने से कॉल करके इनसे पूछना पड़ेगा मैम कि ये हमारा कॉन्टेक्ट, आपने जो कॉन्टेक्ट दिया, हमारी बात हुई थी इस प्रोडक्ट के बारे में। तो इस तरह से सामने वाले को हमको ही कांटेक्ट करना पड़ता ना। तो जैसे ही वो जाएगा हमारा प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम से ऑटो मोड में आएगा, लेकिन शुरुआत में तो हमको बहुत पहल करना पड़ता है और कोशिश तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमें कांटेक्ट रखना पड़ेगा, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट से हम आगे वापस फॉलो करके उनको अपना प्रोडक्ट के लिए सजेशन करके उनको शायद ज्वाइन भी हो जाए, और पिंक क्वीन क्लब में वो भी हमारे साथ शामिल हो जाए। तो थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम। और जैसे मैंने कहा आप सभी से कि ये जो हमने आज एक आंदोलन छेड़ा है, व्हाट्सएप पे एक न्यू ग्रुप बना था, तो काफी सारे चैलेंज आ रहे थे। लोग बोल रहे थे मैडम आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की महिलाओं को एक ग्रुप पे जोड़ तो रहे हैं, बट कोई हमारे ग्रुप से व्हाट्सएप नंबर निकाल के कोई टीम तोड़ा ताड़ी का काम करेगा, या फिर पूछेगा कि आप किस टीम से हमारी टीम में आ जाए। तो ये चीजों का काफी सारा चैलेंज आ रहा था। तो इस जो चैलेंज है, आप सभी को इस चैलेंज से सॉल्यूशन लेने के लिए एक ही हमारे पास ये चीज है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा, आपका सीनियर या आपका कोई भी टीम मेंबर आपके साथ कोई भी ऐसा सवाल करता है, तो आप डायरेक्ट वो जानकारी कंपनी में दे सकते हैं कि आपके टीम के लोगों को इस टीम के लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर बहला रहे, फुसला रहे। तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, और उनको कंप्लेन करके 6 महीने के लिए ब्लॉक करा सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहे, आप इस ग्रुप में सुरक्षित है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे आरसीएम की सभी मेंबर्स जो हमारे इस आरसीएम के वुमेन्स एम्पावरमेंट ग्रुप में ज्वाइन हुए है, तो बिल्कुल निश्चित रहे, आप बहुत सुरक्षित है, आपका बिजनेस सुरक्षित रहेगा। और अगर कोई ऐसा काम करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जैसे मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज लेके आई हूँ कि इस पे मैं एक बहुत बड़ा चीज सोच रही हूँ कि हम आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट पे एक बड़ा काम करें। बड़ा काम कैसे करें, उसके लिए मैंने कुछ हमारे लीडर्स से, जो हमारे ग्रुप के एडमिन बने हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया। तो एक नया चीज पता चला कि अगर हम ग्रुप को सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर करें तो शायद हमारा नाम बढ़ेगा, हम लोगों के बीच जाना आना बढ़ेगा। तो उस बीच मैंने एक चीज निकाला है, तो आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ वो चीज में। तो वेलकम टू आरसीएम लेडीज लीडर्स, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की जो हमारी हाइजीन मीटिंग थी वो बहुत सक्सेसफुल रही। थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम, सुप्रिया मैम। अभी आपके लिए हम एक नया चीज लेके आ गए हैं कि आज से जो भी मीटिंग, जो भी हाइजीनिक कैंप के ऊपर बड़ा काम करता है या फोटो खींचता है, मीटिंग करने जाता है, तो वो अगर 60 मिनट का या 30 मिनट 60 सेकेंड या 30 सेकेंड का एक वीडियो बनाता है, तो हम उसको यूट्यूब पे प्रमोट करेंगे, इंस्टाग्राम पे प्रमोट करेंगे, प्लस फेसबुक पे भी प्रमोट करेंगे। और ये लिंक जो है, ये जो वेबसाइट है, आप अपने जाके सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। स्क्रीनशॉट निकालेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा कि हमारा यूट्यूब पे चैनल बन चुका है वुमेन एम्पावरमेंट आरसीएम से। तो आप जाके इस पे जरूर सब्सक्राइब करें।
हमारा इंस्टाग्राम पे भी ये बन चुका है अकाउंट, और इस पे भी आप सभी महिलाओं के लिए स्वागत है कि आप अपना 30 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच एक वीडियो बनाना है। और ऑल ओवर आरसीएम की महिलाओं के लिए ये चीज है कि आप 60 सेकेंड का जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो आपका प्रोडक्ट रिलेटेड ही होना चाहिए, कोई सॉन्ग का नहीं होना चाहिए, कोई अदर्स चीजें नहीं होना चाहिए, कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। जो चीज होना चाहिए वो सिर्फ एक ही है, वो प्रोडक्ट बेस पे है कि आप प्रोडक्ट रिलेटेड कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई फनी वीडियो बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड ही होना चाहिए। कि आप कॉमेडी डाल रहे हैं, उसमें रोमांस डाल रहे हैं, या कुछ फनी डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं वो 60 सेकेंड का प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो होना चाहिए। और कोई भी पोस्ट होता है वो भी हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे, इंस्टाग्राम पे प्रमोट करेंगे, प्लस फेसबुक पे प्रमोट करेंगे। इससे क्या होगा कि हम हमारी एक अलग ही पहचान बनाने वाले हैं। तो आप सभी का इन ग्रुप में इस जगह पे स्वागत है, इस प्लेटफॉर्म पे आप हमें सब्सक्राइब करें, लिंक भेजे, आपका रिक्वेस्ट भेजे। जो हमारे यहाँ के की सोल के वुमेन्स एम्पावरमेंट के ग्रुप लीडर्स है, एडमिन्स है, वो आपको यहाँ पे जाके एक्सेप्ट करेंगे, आपको ज्वाइन कराएंगे। प्लस अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ग्रुप एडमिन से बात कर सकते हैं, उनसे सारी जानकारी ले सकते हैं कि आप इसमें और क्या क्या चीज ऐड कराना चाहते हैं या कुछ अलग कराना चाहते हैं। तो आपका सजेशन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर हमें इसमें सपोर्ट करें, सहयोग दें। तो आज का सिर्फ मेरा यही चीज मेन पॉइंट था कि आपके लिए ये चीज रखा गया है कि आप अपना वीडियो, अपना फोटो या अपना प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी पोस्टर है वो हमें शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि हम हर किसी को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते हैं। और सेकंड चीज हमारा ये है कि आज का जो हाइजीनिक मीटिंग हुआ है, इस मीटिंग को आपको रिजल्ट भी लेके आना है। आपको आज की मीटिंग के बाद कहीं भी आप कैंप करने जाते हैं, मीटिंग करने जाते हैं, किसी को प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, उनके साथ एक वीडियो निकाल लीजिए 60 सेकेंड का कि मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रही हूँ। और देन आपको इस समझ में जो चीज आती है, जो उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसका एक 60 सेकेंड का वीडियो बना के आप हमें हमारे ग्रुप में सेंड कीजिए। आपका वो वीडियो हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे तीनों जगह प्रमोट करेंगे, जिससे आप लोगों के बीच जाके हाईलाइट होंगे और लोगों के बीच आपका एक अलग ही पहचान बनेगा। तो आज जो संख्या थी जैसे हमने मीटिंग में देखी वो बहुत कम थी, पर कोई बात नहीं, ये हमारी पहली मीटिंग थी, पहली शुरुआत थी। तो हम वापस से तबस्सुम मैम का, सुप्रिया मैम का और पूरी टीम मेंबर्स का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आप हमारे बीच आए। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें ग्रुप में बिल्कुल बिंदास मैसेज डाल सकते हैं, या मुझे या जितनी भी टीम की लीडर्स है, एडमिन्स है, आप उनको बिंदास कॉल करें, पूछे, सवाल करें, क्वेश्चन करें। जो चीज समझ में नहीं आती है कि मैडम मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आप बिंदास पूछे, आपको पूरी आजादी है। अभी हमारे पास टाइम बहुत हो चुका है, पर हमारे बीच 2 हैंड्स खड़े हैं, बबीता जी, सीमा जी के, तो हम उनसे 2-2 मिनट का बातचीत रखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। वेलकम सीमा मैम। थैंक यू मैम। मैम जो अपना लिंक आया था ना, एक्चुअली लिंक नहीं था, बहुत लोग ऐसे पासवर्ड और आईडी डाल नहीं पाते, शायद इसकी वजह से भी कम थे। तो नेक्स्ट टाइम अगर लिंक रहेगा तो ज्यादा हेल्प मिलेगा मैम। श्योर मैम, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। आज थोड़ा मैं बाहर थी, उसकी वजह से आप सभी से माफी चाहती हूँ कि आज थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को 100% दे सकूं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी बबीता जी, आप अनम्यूट मैंने म्यूट कर दिया आपको, सो सॉरी। आप अब अनम्यूट कर सकती हैं। वेलकम मैम। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन और था। जैसे कि अभी तबस्सुम मैम ने बोला कि अभी स्कूल में तो हम अपना हाइजीन कैंप नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल में भी एग्जाम चालू है बच्चे लोग का। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि ये अपना आंगनबाड़ी में भी बहुत सारी ऐसी हैं, तो हमारे इधर हैं ऐसी आंगनबाड़ी वाली आती हैं। तो एक आंगनबाड़ी की लेडी थी जिससे मैं बात की थी करने के लिए, मैं अपनी तरफ से मैं पूरा फुल कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा टाइम दे अपनी बात रखने के लिए, हाइजीन के बारे में बताने के लिए। लेकिन वो मतलब राजी नहीं हुई और बोल रही थी मतलब हम सिर्फ अपना जो आंगनबाड़ी का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, वही हम कर सकते हैं, बाकी बाहर का मैं
करने के लिए या फिर उसमें आने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दे सकती। तो इसके लिए मैम मैं कुछ अगर आप जानकारी देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैम। बबीता, यही बात हुई ना कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो मैं यही बोल रही हूँ आपको कि इनको आप समझाइए कि ये प्रोडक्ट जो हमारे है ये किस तरह से विशेष है। यही बात बार बार हमको इनको समझाना है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है, नो डाउट उनके पास प्रोडक्ट है, नो डाउट मार्केट में इतना सारा प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट इनसे विशेष कैसे है ये इनको जानकारी दे आप। इनके पास है ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है इसकी इनको नॉलेज दीजिए आप कि हमारे प्रोडक्ट किस तरह से है। आप इनके सामने कंपेयर करके बता सकते हैं। तो इनका आप जैसे बोलते हैं ब्रेन वॉश, इनका पहले आप करिए ताकि ये आपकी बात समझ सके कि आप क्या कह रहे हो। आपका जो अवेयरनेस है ये सिर्फ बिजनेस का नहीं है, ये कैसे ये प्रोडक्ट है। और आप पूरा विश्वास रखिए बबीता जी, हमारे जो प्रोडक्ट्स है इनसे 100% अच्छे हैं। बस यही चीज इनके अंदर डालना है कि ये हमारे प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल मौका देंगे आपका प्रोडक्ट बताने के लिए। मैं जानती हूँ बबीता, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको, आप लगे रहिए, हो जाएगा काम। थैंक यू। जी पूजा कुमारी जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकती है। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, टाइम हमारे पास कम है। वेलकम पूजा जी। थैंक यू सो मच मैम। हाइजीन पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, मैं हाइजीन कैंप लगा रही हूँ और आगे से ही रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग आगे से मेरे को स्कूल की और आंगनबाड़ी और समूह की लिस्टें मेरे को दे रहे हैं। तो इस पे हाइजीन पे अपन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बस लगे रहो लगन से, अपना 100% इस पे मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ ताकि मेरे को सरपंच साहब ने मेरे को सम्मानित किया है और अभी विधायक साहब का भी कॉल आया कि मैडम आपका फोटो सेंड कीजिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लड़कियों को अवेयरनेस पे लेके आ रहे हो, हाइजीन पे काम कर रहे हो, तो वो भी हमें सम्मानित करने वाले हैं। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रियंका मैम ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गांव की लड़की ऐसे मतलब मान सम्मान ले रही है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और मेरा निर्जला में भी हो गया आप सभी का आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच मेरे को बोलने का मौका दिया मैम। बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत आपको बधाइयां हैं कि आपने निर्जला में आ चुकी है। आपको पूजा जी बहुत बहुत बधाई हो। और आज का जैसे हमारे पास टाइम बहुत ओवर हो चुका है, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मीटिंग हमारी जल्दी ही रहेगी। मैं आप सभी के साथ लिंक, वीडियो का आईडी, पासवर्ड सब शेयर करूंगी। उससे पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें और आपकी टीम मेंबर्स के साथ ये चीज शेयर करें कि हम महिलाएं बनके एकजुट बनके इस चीज को आगे बढ़ा रहे, एक मुहिम को आगे बढ़ा रहे। तो आप सभी का साथ देना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, आप जय RCM बोल के, जय किशोर बोल के इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। म्यूट ऑल। मैंने म्यूट ऑल किया ना, अनम्यूट करने का, हाँ जी डन। मैंने सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन डाल दिया, सब अनम्यूट कर। जय RCM टू ऑल। और आज की मीटिंग हम यही समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय RCM, जय किशोर।